अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन। क्या आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने वाले लोग अल्लाह ताला के नज़दीक मुख्तलिफ़ दर्जात हासिल करते हैं। आज की इस मुख्तसर लेकिन ईमान अफरोज़ वीडियो में हम जानेंगे कि हम सब उन दर्जात में से कौन से दर्जे पर हैं। अज़ीज़ सामीन, पहला दर्जा उन लोगों का है जो सिर्फ जुम्मे के दिन या कभी कभार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये भी एक बड़ी नेकी है, क्योंकि एक बार का पढ़ा हुआ दुरूद पाक भी इंसान के 10 गुनाह माफ़ करवाता है और 10 नेकियां बढ़ाता है। अब हम देखेंगे कि दूसरे दर्जे में कौन से लोग हैं। वो लोग जो रोज़ाना चंद मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, यानी वो कभी कभार नहीं, रोज़ाना पढ़ते हैं, और इनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बढ़ती है और इनकी ज़िंदगियों में बरकत आना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ लोग हैं जो कि तीसरे दर्जे में शुमार होते हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह शाम दुरूद पाक को अपना मामूल बनाकर पढ़ते हैं, लेकिन इस दुरूद पाक में तवज्जो शामिल नहीं होती। वो चलते फिरते पढ़ते रहते हैं, काम करते हुए पढ़ते रहते हैं। दुरूद पाक हर हाल में काबिल कबूल है, हर हाल में पसंदीदा तस्बीह है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा दुरूद पाक फरिश्तों के ज़रिए पहुँचाते हैं। लेकिन इससे बढ़कर वो लोग हैं जिनका दर्जा चौथा है। ये वो लोग हैं जो दुरूद पाक को एक इबादत समझकर करते हैं और इबादत की तरह साफ़ सुथरी जगह पर बावज़ू होकर बैठते हैं और दुरूद पाक को इंतहाई तवज्जो के साथ पढ़ते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका डायरेक्ट राब्ता फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, क्योंकि जब वो दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उन पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल तो होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें उस दुरूद सलाम का जवाब भी मिलता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब कोई शख्स मोहब्बत से मुझे दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजता है तो मैं उसको खुद जवाब देता हूँ। अज़ीज़ सामीन, इससे बढ़कर भी पाँचवें दर्जे के लोग, ये वो लोग हैं जो हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं और ख़ास कर वो दुरूद पाक को समझ कर पढ़ते हैं और अपने घर में सब लोग इकट्ठे मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं और इस तरह पढ़ते हैं कि उनकी तवज्जो किसी और तरफ मबज़ूल ना हो। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और ऐसे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के उम्मीदवार होते हैं। अज़ीज़ सामीन, अब हम जानेंगे दुरूद पाक पढ़ने वालों में छठे दर्जे पर कौन से लोग हैं। ऐसे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद से दीवानावार मोहब्बत करते हैं और उनकी ये मोहब्बत तमाम इबादतों से आला होती है। वो हर चीज़ से आगे दुरूद पाक को रखते हैं और दुरूद पाक उनकी ज़ुबानों पर हर वक्त जारी और सारी रहता है। अज़ीज़ बहन भाइयों, ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम कसरत से दुरूद पाक पढ़ोगे तो मैं रोज़े क़यामत तुम्हारी शफ़ाअत का ज़िम्मेदार होऊंगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत अपने दुरूद पाक पढ़ने वालों को, मोहब्बत करने वालों को पुल सिरात से आसानी से गुजार देंगे और हौज़े कौसर से ठंडा और मीठा पानी पिलाएंगे। अज़ीज़ बहन भाइयों, आप भी खुद से सवाल कीजिए कि आपका दर्जा कौन सा है। क्या आप कभी कभार दुरूद पाक पढ़ते हैं या रोज़ाना पढ़ते हैं, या फिर आपकी ज़ुबान हर वक्त दुरूद पाक से मुअत्तर रहती है? कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।